ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो इस मार्गशीर्ष माह में आप सभी लोगों की कामना पूर्ण हो और जीवन में जितने भी दुख है, परेशानी है वो खत्म हो, ऐसी प्रार्थना हम भगवान भोलेनाथ से करते हैं। तो आज दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को रविवार की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और 10वीं तिथि है। और अगर हम बात करें नक्षत्र की, तो पुष्प नक्षत्रों और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। तो गुरुजी कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई दिन पड़ जाए, उस दिन आपको रात्रि में 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने घर में 2 दीपक जलाने हैं और विशेष सामग्री उसमें डालकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपके घर की सारी समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आज रात्रि में आपको इस प्रकार से एक दीपक जलाना है और विशेष सामग्री इसमें डाल देना है। इसी के साथ अगर आपके घर में धन धान की कमी आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, 1 रुपया कमाते हो 10 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो ऐसी कोई परिस्थिति है, तब भी आपको ये दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। अब वो सफलता नौकरी को लेकर हो सकती है या एग्जाम को लेकर हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की समस्या है ना, तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, पति के लिए विशेषकर उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके व्यापार में आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, जीवन में सुख शांति नहीं है, छोटी छोटी बात पर कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर दिए वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। कौन से दीपक लेना है? देखिए, इस वाले उपाय में आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हो और अगर आप चाहो तो आटे के दीपक भी ले सकते हो। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप आटे के दीपक बनाकर उनका उपाय करते हो तो इससे आपकी जो भी कामना है वो बहुत जल्द पूर्ण होती है, क्योंकि आटे के दीपक बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको 2 आटे के दीपक ले लेने हैं और इनमें आपको डालना है गोल बत्ती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है मूंग। ठीक है, कौन से मूंग? तो आपको हरे वाले खड़े मूंग लेने हैं, ऐसे मूंग जो कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। तो इस प्रकार से आपको शुद्ध गाय का घी ले लेना है और अगर गाय का घी नहीं है तो कौन सा भी शुद्ध घी आप ले सकते हो। कितना लेना है? मात्र 2 चम्मच। और ये सामग्री इकट्ठा करके आपको ये उपाय करना है। विशेषकर इस उपाय को आपको अपने घर में करना है। घर में कहाँ? तो आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी माता का पौधा हो, गमला हो, तो वहां पर आपको चले जाना है। देखिए, ये वाला जो उपाय हम कर रहे हैं इससे भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। देखिए, जब भी भगवान विष्णु के लिए कोई पूजन पाठ करते हैं तो उस समय हमें गोल बत्ती के दीपक का उपाय करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 2 गोल बत्ती के दीपक लिए हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती के दीपक है ना, उनको उठाना है और उनको आपको कुछ इस प्रकार से तुलसी माता के पौधे के पास रख देना है। ठीक है, और ये उपाय करते समय आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो घी है ना, तो 1 चम्मच घी आपको इस वाले दीपक में डालना है और 1 चम्मच इस वाले में। घी डालने के बाद दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, इसके बाद आपके पास जो हरे मूंग है ना, उसमें से एक हरा मूंग उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी कामना है, इच्छा है, दुख है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए आपको विशेषकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है और फिर उस हरे मूंग को आपको इस दीपक के ऊपर 7 बार, 11 बार या 21 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको मंत्र का जाप करते रहना है। और इसके बाद जो हरा मूंग है ना, उसे उठाकर आपको इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा वाला हरा मूंग है ना, उसको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और विशेषकर यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी से कामना करना है कि हे माता, हमारे घर में जो भी धन धान की कमी आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये समस्या खत्म हो जाए। तो ऐसा स्मरण करते हुए आपको उस हरे मूंग को इस दीपक के ऊपर 7 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बन पाए उतनी बार घुमाना है और घुमाते समय आपको ओम लक्ष्मी नमः का स्मरण कर लेना है। और उसके बाद उस हरे मूंग को उठाना है और उस जलते हुए दीपक में आपको इस प्रकार से डाल देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शाम के समय जाकर, विशेषकर शुक्रवार वाले दिन, 2 दीपक में 2 हरे मूंग डालकर प्रज्वलित कर देता ना, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या खत्म होती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में धन धान की कमी आ रही है, संपदा बढ़ी नहीं रही है, कर्ज बने हुए हैं या माता लक्ष्मी से जुड़ी कौन सी भी समस्या है ना, तो विशेषकर उनको प्रसन्न करने के लिए ये उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। कितने चावल चाहिए? तो यहाँ पर आपको गिनकर 21 चावल के दाने लेने हैं। कितने? 21। और जो चावल के दाने लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 1 चम्मच घी ले लेना है। इसके बाद आखिरी में आपको इस प्रकार से एक गोल बत्ती का दीपक लेना है। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती। और ये वाला उपाय भी आपको अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास करना है। देखिए, अगर आप चाहो तो पहला वाला उपाय कर सकते हो और अगर आप चाहो तो दूसरा वाला उपाय भी कर सकते हो। तो जैसी आपकी मर्जी है उसके अनुसार आप ये उपाय कर लीजिएगा।
तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 21 चावल के दाने हैं तो उसमें से आपको 18 चावल के दाने उठा लेने हैं, ठीक है। और उनको उठाकर आपको तुलसी माता के पौधे के पास रख देना है। देखिए चावल के दाने यहाँ पर हमने आसन के तौर पर रखे हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक गोल बत्ती का दीपक है ना उसको उठाना है और ठीक उन चावल के दाने के ऊपर रख देना है। देखिए जब भी हम दीपक जलाते हैं तो उसके नीचे कुछ ना कुछ सामग्री जरूर रखनी चाहिए, चावल हो, धान हो वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर हमने 18 चावल के दाने रख दिए हैं और उसके ऊपर दीपक रख दिया है। इसके बाद आपके पास जो घी है ना तो 1 चम्मच घी आपको इस दीपक में डाल देना है और उसके बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास जो 3 चावल के दाने बचे हैं ना उनको उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और विशेषकर आपको माता लक्ष्मी से कामना करना है कि हे माता, हमारे जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज की समस्या आ रही है, धन संपदा बढ़ नहीं रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना तो उसके लिए आपको विशेषकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है। और वो जो चावल के दाने हैं ना उनको अपने हाथ में उठाना है और इस दीपक के ऊपर आपको 11 बार, 21 बार या 51 बार घुमाना है। और घुमाते समय आपको ओम नमः भगवते वासुदेवा का स्मरण कर लेना है, साथ ही साथ ओम लक्ष्मी नमः का स्मरण कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर कामना करते हुए वो 3 चावल के दाने इस दीपक में डाल देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है विशेषकर माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष उपाय कर लेता है ना, विशेषकर शुक्रवार वाले दिन, तो फिर उस व्यक्ति की सारी कामना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूरी करती हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कम से कम 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर कर। ओम नमः शिवाय।